अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सा कनाडा से एक बार फिर। और आज जो अर्ज़ करना है वो ये है कि हमारे कुछ हज़रात जो एक ख़ास एजेंडे के तहत पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, दुनिया में दूसरे मुल्कों में भी दिन रात आजकल जनरलों को गालियाँ निकाल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल रहे हैं। उनसे ये अर्ज़ करना है कि उसामा बिन लादेन को किसने ट्रेन करके अफ़गानिस्तान भेजा था और अरबों डॉलर उसको दिए गए थे और असला दिया था, किसने दिया था? आज कोई अमेरिकन उन जनरलों को तो गालियाँ नहीं निकाल रहा, क्योंकि उस वक्त वो वक्त की ज़रूरत थी। अमेरिकन को उस वक्त उसामा की ज़रूरत थी, उन्होंने उसको ट्रेन किया, वहाँ भेजा, अपने दुश्मन को शिकस्त दी। वही उसामा बाद में फिर उनका सख्त बदतरीन दुश्मन कहलाया। 9/11 का इल्ज़ाम भी उस पर लगाया गया और फिर उसके ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान पे हमला भी किया गया, वहाँ पे उसको मारा भी गया, और नाम जो भी है। तो उन जनरलों को, उन अमेरिकन जनरलों को अमेरिकन गालियाँ क्यों नहीं निकाल रहे? जहाँ तक आप बात करते हैं जी कि गवर्नमेंट में शामिल, ये बताएं कि कोलिन पावल साहब कौन थे? सीनियर बुश कौन था? कहाँ से आया था वो? सर थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें, थोड़ा सा पढ़ लिया करें। ये वो है दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौमें, जिनके प्रेसिडेंट भी साबिक CIA के हेड थे। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दूसरे मुल्कों में काम नहीं करती? सिर्फ मालूम है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, लेकिन मेरी नाक़िस अक्ल में ये बात आती है कि दुनिया में कहीं भी जब किसी कौम पर मुसीबत आती है तो यही जनरल, यही सीक्रेट एजेंसीज ही हैं जो आगे बढ़ के मुल्क को संभालती हैं और मुल्क के दुश्मन, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनसे मुकाबला करती हैं। आप गालियाँ निकालें, ज़रूर निकालें। आपने 20वीं सदी के शुरू में टर्किश आर्मी को भी गालियाँ निकाली थी, दिन रात उनके ख़िलाफ़ बगावत भी की थी। आज उसका इनाम आपको ये मिला है कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, मुल्क बने हुए हैं। इसराइल एक का जब दिल करता है जिसको पकड़ता है जूते मार के बिठा देता है। टर्किश आर्मी वो आर्मी थी जिससे पूरा यूरोप खौफ खाता था। आज हमारी ये हालत है कि जिसका दिल उठता है करता है वो उठ के हमें जूते मार के चला जाता है। पाक आर्मी की अब बात करते हैं। मिस्र की जंग हो तो पाक आर्मी वहाँ पे जाती है, काबे पे हमला हो पाक आर्मी वहाँ जाती है। इस वक्त सऊदीया में हर जगह अरब में पाक आर्मी बैठी हुई है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये वही जनरल हैं जो प्लान करते हैं। पाकिस्तान आर्मी वाहिद वो आर्मी है जिसने टेररिस्ट को शिकस्त दी, अफ़गानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी। अमेरिका जैसी आर्मी किसी भी मुल्क में उनके ख़िलाफ़ जंग ना जीत सके। जो दुनिया की माइटीएस्ट फोर्स है, पाकिस्तानियों ने ये करके दिखाया। ये नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी में सारे फरिश्ते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कई बार। बेशुमार गलत लोग हैं, क्योंकि वो हम में से ही हैं। लेकिन एज ए इंस्टीट्यूट आप उसको गाली नहीं दे सकते। वहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। अभी जी के जब सारे बाजवे आगे आगे, अरे भाई ये वो आर्मी है जहाँ पे एक सूबेदार का बेटा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है और जनरल्स के बेटे जो हैं वो मेजर पे जाके रिटायर हो जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जनरल कयानी साहब एक सूबेदार के बेटे थे? अब बताइए किसी और इदारे में बताएं जहाँ पे एक चपरासी का और एक क्लर्क का बेटा जो है वो उस इदारे का हेड बनाओ। पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आर्मी में कुछ सही हो रहा है कि जहाँ जिस पे लोगों की काबिलियत देखी जाती है, ना कि उनकी पोजीशन देखी जाती है कि उनके वालिद साहब कौन थे। प्लाटों का बहुत शोर मचा हुआ है कि जी फ़लाँ जनरल के पास 5 प्लाट हैं, क्यों मिले? कमर्शियल प्लाट हैं, क्यों मिले? सर आपके 300 मेंबर होते हैं, 300 से ज़्यादा मेंबर होते हैं आपके पार्लियामेंट में। जाइए उनके प्लाट गिनिए, उनके उनके रिश्तेदारों के, उनके बच्चों के, उनके दोस्तों के प्लाट गिनिए। वो किस हक़ पे प्लाट लेते हैं? आर्मी का उनको, उनसे एक वो वादा किया होता है, उनकी वो
जॉब में डिस्क्रिप्शन में होता है तो फलां ओहदे पे पहुँचेंगे उनको ये रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। जहाँ तक आर्मी का प्रोफेशनल होने का ताल्लुक है, दुनिया के जितने भी कंपटीशन होते हैं पाक आर्मी उसमें शामिल होती है, और अल्लाह के फजल से हमेशा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आती है। अभी आप ये भी कह देंगे कि दुनिया पाक आर्मी के पीछे लगी है या उनकी दलाली कर रही है। साहब, दलाली तो आप इन पॉलिटिकल लीडर्स की कर रहे हैं, जो कि खुद भाग के कोई कहीं बैठा हुआ, कोई कहीं बैठा हुआ है, जो टगे टगे पे बिकते हैं। आज तक उन्होंने किसी लीडर ने, ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके किसी बच्चे ने मुल्क के लिए जान दी? कहीं जहाद में शरीक, जंग में शरीक हुए? मेरा मकसद सिर्फ आर्मी को पूजना नहीं है, मेरा मकसद पाक आर्मी को पूजना है, जो कि इस वक्त मुल्क को बचाए हुए है। आप गालियाँ निकालें, लोगों में नफ़रत फैलाएं, आपका अंजाम भी सल्तनत उस्मानिया के वो मुल्कों की तरह होगा। जब इंडिया आपके आके जूते मारेगा, इंशाल्लाह जो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका इंतज़ाम भी पाकिस्तानी आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया है। और अब बारी है उन मुनाफिकीन की, उन फिफ्थ कॉलमिस्ट की, जो दिन रात ये टीवी पे और रेडियो पे और सोशल मीडिया पे बक बक करते रहते हैं। एक और अजीब बात है कि जी कहते हैं जी आर्मी जो कंट्रोल करती है। अरे भाई, आर्मी कंट्रोल करती है तो आर्मी आपको अलाउ करेगी ये वीडियोस जो आप लगाते हैं आर्मी के ख़िलाफ़ दिन रात सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में बैठ के, ये चैनल पे जो दिन रात आर्मी के ख़िलाफ़ बकबक होती है, कि आर्मी अलाउ अगर कर रही है, क्या उनको वो रोक नहीं सकते? और जहाँ तक वो मतीउल्लाह जो बहुत बड़ा लीडर हमने बना दिया है, उसकी जाके बैकग्राउंड तो पढ़े। ही वॉज मिलिट्री ड्रॉप आउट, वो मेजर तक के रैंक तक नहीं पहुँच सका था, और उसी का उसको गुस्सा है, क्योंकि उसका ख्याल था क्योंकि मेरा बाप बहुत बड़ा ऑफिसर है तो मैं भी बनूंगा। लेकिन उसके दिमागी खलल की वजह से वो एक ख़ास उससे आगे बढ़ ही नहीं सका। इस्टेब्लिशमेंट जब उठाती है किसी को तो किसी को कानों कान खबर ही नहीं होती। वो दिन रात ही सड़कों पे कैमरों के सामने नहीं उठाते, और उठाएंगे तो उनका हक भी बनता है। लेकिन ये एक जो वारदात है, इसको ज़रा गौर से देखें, और वो भी मतीउल्लाह जैसा बंदा। ये तो वही चक्कर है जैसे हामिद मीर ने जी मुझे 6 गोलियां लगी और उसकी तस्वीर देखें, शर्ट के ऊपर उसने पट्टी बांधी हुई है और चलता आ रहा है। जिस बंदे को 6 गोलियां लगी हों वो इस तरह पट्टियां बांध के, और वो भी शर्ट के ऊपर पट्टी बांध के, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? सर, आप जैसे अरस्तू इन चीज़ों पे बिलीव करते होंगे या उन पे यकीन करते होंगे, एक आम कम अकल पाकिस्तानी तो नहीं मानेगा इस बात को। तो बताइए मुझे, आज अमेरिका के कौन से जनरल को गालियाँ निकाली जा रही हैं अफ़गानिस्तान की वजह से? आखिर में जो बात मैं एक कहना चाहूँगा वो ये है कि कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जी कश्मीर को फिर पाक आर्मी क्यों नहीं अटैक करती, क्यों नहीं हम उनकी मदद करती? साहब, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। रशिया भी जब अफ़गानिस्तान में आया था तो अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, उन्होंने भी वहाँ के लोकल्स को यूज़ किया था। जो लोकल अफ़गान थे उन्होंने बंदूक उठाई, जो कि वो हमेशा से उठाते हैं किसी भी इन्वेडर के ख़िलाफ़, उसको सपोर्ट किया था। अगर कश्मीरियों को, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी चाहिए तो उनको बंदूक उठानी पड़ेगी, वरना तो एक एक करके वो मारते रहेंगे उनको। जब तक लोकल वहाँ के बंदूक नहीं उठाएंगे इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि राइट अवे पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएंगी, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और जो कि हमारे दुश्मन चाहते हैं। और आप ये जो बार बार भड़का रहे हैं जी कि पाक आर्मी हमला करे, ये आप एक्चुअली हमारे दुश्मनों की ज़बान बोल रहे हैं। सोचिए ज़रा इन बातों पे। सिर्फ फेसबुक पे उल्टी सीधे बातें लगाने से आप हीरो नहीं बन जाएंगे या कोई बहुत बड़े स्कॉलर नहीं बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।